विश्वनाथ। ओह, मिथिला पहुंचा। मिथिला पहुंचा। राजा जनक की बनाई हुई सुंदर समाज में दृष्टि पड़ती है विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ वो देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल सभी मेरी घोषणा को कान खोलकर सुन लें। यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक कन्या का विवाह हो रहा है, और कन्या का विवाह हो रहा है तो इस बात का सूचक है कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। मिथिला में धर्म का कार्य हो रहा है और धर्म के कार्य में सभी को सहयोग की भावना लेकर बैठना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। यदि सहयोग नहीं कर सकते तो फिर विरोध करने की चेष्टा या विरोध करने के विचार व्यक्ति के हृदय में नहीं होना चाहिए। यहाँ मिथिला में विशेष कार्य हो रहा है और यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। हर हर महादेव। वो रंगशाला के मत विमल वेद का बल संस्थापित भगवान आस्तो दिगंबर के पावन पिनाक ये लंकेश रावण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूं मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित हैं और इन सभी के बीच कुछ राजा कह रहे हैं कि ये धर्म का काम है, ये धर्म हो रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धनुष का खंडन कराना ये अधर्म है। हमारी सीधी घोषणा है, जब तक धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं होगा तब तक शिव धनुष का खंडन नहीं। धनुष खंडन में मैं अवरोध लगा रहा हूँ। आज चुका लंकेश मिथिलापुर मध्य आज ये धनुष का ना खंड हो पाएगा। बंदियों ये बंद करा दो मनोहर रतगान, अन्यथा लंकेश ये चंद्रहास चमकाएगा। सुना दो घोषणा जाकर इंद्रपालों से किंचित उछाल का चक्र जो चलाएगा तो ये रणभूमि बनेगी, रणभूमि प्रण मिथिलेश का लंकेश पलटाएगा। शिव धनुष का खंडन नहीं होगा। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, और समाज सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि ये कोई साधारण समाज नहीं, ये ज्ञानियों की समाज है। समाज में साधारण ज्ञानी नहीं, जिस समाज के लिए, जिस नगर के लिए कहा जाता है पुरनर नार सुभट सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में बड़ा सुंदर कार्य हो रहा था। और हमने घोषणा की थी कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है। लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ, इनकी भी घोषणा हो गई। पहले चलकर मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव के वशीभूत होकर अपने कृत्यों को नहीं बदल सकते। उस कार्य से अपना कुछ लाभ भी ना हो और कुछ हानि भी ना हो, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए ही तो कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहूते। कोई कारण नहीं है लेकिन बैर फिर भी बढ़ाएंगे। स्वभाव के वशीभूत होकर चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। श्रवणपुराधीश बलिपुत्र बाण, जय जय महाकाल की। आपका आना हमें पहले मिलने का शिष्टाचार सीखो। ये थोड़ी कि किसी के सामने जाओ तो एकदम क्रोध में बात करो। अरे भगवान शंकर की जय बोल रहे हो, इतने आवेश कहो। इस समाज में तुम्हारा आगमन, हमसे वार्ता करने का कोई उद्देश्य? अवश्य उद्देश्य भी है, आगमन का उद्देश्य भी है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता।
राजा जनक की समाज में कन्या का विवाह हो रहा था, यानी धर्म का कार्य हो रहा था। मैंने इस बात को कहा था और शायद ये समाज भी जानती है कि जहां पर कन्या का विवाह होता है, जहां पर यज्ञ होता है, वहां पर कार्य काहे का माना जाता है, धर्म का कि अधर्म का। जहां पर यज्ञ हो रहा हो, कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां पर धर्म होता है कि अधर्म? अरे जोर से बोलो थोड़ा सा। धर्म होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सीता का स्वयंवर हो रहा है, यानी कन्या का विवाह हो रहा है। तो मिथिला में धर्म हो रहा है कि अधर्म? धर्म हो रहा है। राजा जनक ने इसी कार्य को एक नाम यज्ञ का दिया है। तो यज्ञ कार्य में धर्म हो रहा है कि अधर्म? यहां पर धर्म हो रहा है, ये सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन आपने कहा कि यह अधर्म हो रहा है, तो अधर्म कैसे है आपकी दृष्टि में? आप हमें बताएं और हम आपको बता रहे हैं कि धर्म कैसे है। हो गई बात। तुम लोग आ कह रहे थे कि धर्म हो रहा है। दोनों बात है बाणासुर की। कन्या का विवाह है। अच्छा, ईमानदारी से बताना जो लोग बाणासुर के पक्ष में बोल रहे थे, कन्या का विवाह है, आप लोग इसी तरह करते हो? ऐसे करते हो? कन्या के लिए घर देखते हो, वर देखते हो, कुल देखते हो, तभी तो कन्या का विवाह करते हो, या ऐसे कर देते हो? कन्या के विवाह के लिए कुछ नियम है। जो घर वर कुल हो ही अनूपा, तो करिए विवाह सुतहि अनुरूपा। कन्या के लिए घर वर कुल देखने की आवश्यकता है। अगर राजा जनक इस नियम का पालन करता तो हम दोनों हाथ उठा करके स्वीकार कर लेते कि यह धर्म हो रहा है। क्या इसका पालन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, इसलिए अधर्म हो रहा है कि नहीं? सर ना हिलाओ। अगर बाणासुर की ओर बोल रहे हो तो फिर हमारी ही बात का समर्थन करो। अगर अनुचित है तो समर्थन नहीं चाहिए, और अगर उचित है तो फिर समर्थन होना चाहिए। यह धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञ हो रही, अच्छा यज्ञशाला, चलो यज्ञ हो रही है और यज्ञ हो भी रही है, तो हम यहीं से उदाहरण दे रहे हैं। यज्ञ शाला का निर्माण करना, यज्ञ में सहयोग करना, ये तो धर्म होगा। अब भैया यज्ञशाला को जलाना ये धर्म होगा कि अधर्म होगा? अधर्म होगा। इनका खंडन कराना अधर्म नहीं हो रहा। इनकी पूजा होनी चाहिए ना। धनुष यज्ञ में क्या होता है? देवताओं का पूजन। तो इनका पूजन होना चाहिए कि खंडन? समझाओ इसको। हो गई आपकी बात। कह रहे थे जो बाणासुर के पक्ष में बोल रहे हो, यहां केवल पक्ष धर्म का ही है। जो न्याय उचित बात कहेगा, बात उसी की मानी जाएगी कि अपने मन की मानी जाएगी? अब रावण हो तो तुम्हारी थोड़ी मानी जाएगी, चाहे जहां मानी जाती हो, लेकिन मिथिला में नहीं। कह रहे हैं क्या आप भी कन्याओं का विवाह इसी प्रकार से करते हैं क्या, धनुष को रखा कर? और एक सिद्धांत भी बताया कि जो घर बर कुल होए अनूपा, तो सुत ही विवाह करिए अनुरूपा। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये एक सिद्धांत है। क्या आवश्यक है कि जो सिद्धांत इन सांसारिक मनुष्यों के लिए लागू होता है वो सीता के लिए भी हो? जो सिद्धांत इन सांसारिक कन्याओं के लिए बताया गया है उसे आप सीता में भी लागू करें, क्या हो जाएगा ऐसा? क्या सीता इन सांसारिक कन्याओं की तरह है क्या? इन सांसारिक कन्याओं के लिए है यह क्रम जो आपने बताया कि जो घर बर कुल ये सब अनुरूप होना चाहिए। ये किसके लिए है? ये सांसारिक कन्याओं के लिए है, ना कि सीता के लिए। फिर आप कह रहे हैं धर्म यज्ञशाला को जलाया जाए, तो यज्ञशाला को यहां कौन जला रहा है? किसी ने जलाया? विमल वेदिका रुचिर सवारी, राजा जनक ने विमल वेदिका सजवाई, उस पर भगवान शंकर के पावन आयुध को स्थापित कर दिया। देखिए संसार में जो आया है उसे जाना होता है, लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति करके जो जाता है उसकी प्रशंसा इस संसार में होती है। सिद्धांत भी कहता है कि परहित लाग तजय जो देही, तो संतत संत प्रशंसा देही। जो परस्वार्थ में अपने प्राणों का परित्याग करता है उसकी प्रशंसा ये संसार करता है, न कि निज स्वार्थ में। तो यहां धनुष के माध्यम से परस्वार्थ हो रहा है, राजा जनक भी परस्वार्थ कर रहे हैं। अब ये धर्म का कार्य है कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ,
है। कितने लोग मानते हैं कि धर्म का कार्य, ईमानदारी से हाथ उठाना, उठाओ सभी लोग जो मानता हो कि धर्म का कार्य है। देखो हृदय से साधुवाद है, अच्छे लोग हैं क्योंकि मिथिला है। हमें लगता है कि हमारी बात ना तो तुम्हारे भेजा में आ रही है और ना जो तुम्हारे पक्षधर हैं उनकी। थोड़ा बात को समझने के लिए मानसिक रूप से आप सभी को स्थित होना पड़ेगा। बात धर्म और अधर्म की है। हमने एक उदाहरण दिया था कि यज्ञशाला को जलाया जाए, ये धर्म होगा कि अधर्म? यज्ञशाला को नष्ट किया जाए, ये धर्म होगा कि अधर्म? धनुष को तोड़वाना, भाई धनुष क्या है? धनुष यज्ञ, धनुष एक प्रतिमा है जिसका पूजन हुआ और आज भी राजा जनक के द्वारा होता रहा। राजा जनक के पूर्वज पूजन करते चले आए और राजा जनक ने भी किया। तो पूजित वस्तु को तोड़वाना ये धर्म होगा कि ये धर्म? जैसे आप अपने घर में किसी देवता की प्रतिमा को पूजो और उसी देवता की प्रतिमा को तोड़वाओ, तो मूर्ति को तोड़वाना ये धर्म होगा कि ये धर्म? भाई बाणासुर की ओर से तो आप लोगों ने हाथ उठाया। अब ये बताओ, मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म? अगर धर्म है तो हाथ ना उठाओ, और अगर अधर्म है तो उठाओ। मूर्ति को तोड़वाना पुण्य है कि पाप? मूर्ति को तोड़वाना धर्म है कि अधर्म? यहां समझो बात को। देवराता यद तुम प्रसन्न मनसा शिवा मत्वा चेति सर्वे मैथिलानवे वंशजा। देवरात को दियो हर्षित हृदय महेश, अइष्ट मान पूजत रहे मैथिल सबे नरेश। तो पूजित वस्तु का विनाश कराना यह धर्म है। दूसरी बात, कन्या का विवाह, बोले ये लौकिक कन्याओं के लिए है। और सीता कौन है? सीता कौन? अब थोड़े थोड़े में हो और सीधे सीधे प्रहार हो। सीता को क्या माने हो? सीता साधारण कन्या नहीं है। ये तुम सीता सुनाओ, सीता कौन है? बोले जगदम्बा जानो सीता, सीता जगत की माता है। अगर जगत की माता है तो फिर पुत्री कैसे? जगदम्बा जी जानो सीता, ये भावना हो सकती है किसी की, लेकिन अगर सीता जगत की माता है तो फिर भैया माता का विवाह थोड़ी होता है। विवाह तो पुत्री का होता है कि माता का विवाह होता है। सीता कौन? हम तो ये जानते हैं, तात जनक तनया या सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। सीता राजा जनक की पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है।